का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 4 बज गए हैं। देखिए, बड़ी डिबेट बात करेंगे आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। सियासत जोरों से चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहा जाए कि राजनीति गर्म है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज्यादा गर्म है क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है और ये गठबंधन कितना काम करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से गठबंधन में है। 2019 की तरह इस बार भी गठबंधन में है। पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी भी जुटी हुई है और इंडिया गठबंधन को किस तरह से पटखनी दी जाए, इसको लेकर लगातार चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि दोबारा एक साथ आने से जीत मिल पाएगी, इंडिया गठबंधन का यह मानना है। लेकिन सवाल है कि दूसरी तरफ यूपी की राजनीति में कहीं रार कहीं टकरार की लड़ाई है, कहीं अभी तक देखिए तो तमाम तरह की टकरार देखने को मिल रही थी। फाइनली गठबंधन हो गया है और 17 सीटों पर सहमति भी बन गई है, यानी कि समाजवादी पार्टी जो है तो देखिए 17 सीटों पर फिलहाल जो सहमति है वो बन गई है और 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के द्वारा दी गई है। लेकिन सवाल यही है लगातार कि क्या ये जो गठबंधन है बीजेपी को पटखनी दे पाएगा। इस फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो बीजेपी का दावा ज्यादा मजबूत है या फिर इंडिया गठबंधन का दावा ज्यादा मजबूत है, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले यह गठबंधन 2019 में भी था और 2019 के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं 2019 के, और उन आंकड़ों के आधार पर जो आने वाला चुनाव है 2024 का, उसमें किस तरह की जो कहा जाए कि परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस, सपा और कांग्रेस के जो तमाम दांव हैं, कैसे पार होगी इनकी नाव, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 17 सीटों पर राजी है और आपको जिस तरह से 17 सीटों पर देखिए फिलहाल राजी है और ये 2019 का चुनाव परिणाम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अमेठी में कुल देखिए 17,43,000 वोट, जिसमें से कांग्रेस को 4,13,000, बीजेपी को 4,68,000 वोट यहां पर हासिल हुए थे। अमेठी कांग्रेस पार्टी की परंपरागत जो सीट है वो मानी जाती है और यहां पर कहा जाए कि स्मृति ईरानी ने जीत जो है वो पिछली बार हासिल की थी। लेकिन अमेठी में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा या फिर स्मृति ईरानी कहा जाए कि वो जो है इस बार भी जीत हासिल कर पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेठी 17 लाख अमेठी का कुल जो संख्या है। रायबरेली की बात करें, यहाँ भी कांग्रेस की परंपरा का सीट मानी जाती है। यहाँ भी 17,02,248 वोट, कांग्रेस को 5,34,000 वोट, बीजेपी को 3,67,000 वोट। यहाँ से कहा जाए कि जो कांग्रेस की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा है, उन्होंने ये सीट जीती थी 2019 की अगर बात की जाए। लेकिन इस बार मुकाबला किस तरह का होगा कानपुर का, आपने देखा कानपुर में 16,32,000 में से कांग्रेस को 3,13,000 और बीजेपी को 4,68,000, समाजवादी पार्टी को 48,275 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस की खेमे में ये कानपुर की सीट इस बार गई है। देखना होगा किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी, यहां पर देखिए कांग्रेस को 1,72,000, बीजेपी को 6,67,000 और बीएसपी को 1,68,000 वोट यहां पर हासिल हुए थे, यानी कि कांग्रेस और बीएसपी को लगभग बराबर ही वोट यहां पर हासिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर देखिए 2,07,000, बीजेपी को यहां पर 4,91,000, लगभग 5 लाख, और बीएसपी को 5,14,000
वोट यहां पर हासिल हुए थे। सहारनपुर में बीएसपी ने जीत हासिल की थी। चलिए अगली प्रयागराज की बात करते हैं। अगली सीट कांग्रेस पार्टी को 31,953 वोट यहां पर हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी को 4,94,000 लगभग 5 लाख वोट यहां पर भी हासिल हुए थे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो प्रयागराज में 3,10,000 वोट समाजवादी पार्टी ने यहां पर प्राप्त किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीट दिखाइए। महाराजगंज में देखिए 19,15,000 वोट, जिसमें से कांग्रेस को 72,000 समथिंग वोट यहां पर मिला था, 516 वोट। बीजेपी को यहां पर देखिए 7,26,000 वोट वहां पर मिला था। समाजवादी पार्टी को 3,85,000 वोट वहां पर हासिल हुआ था। तो ये महाराजगंज का आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं और वाराणसी, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 1,52,000 वोट यहां पर मिले, बीजेपी को 6,74,000 वोट यहां पर हासिल हुए थे और समाजवादी पार्टी को 1,95,000 वोट जो है वो हासिल हुए थे। अमरोहा की बात करते हैं। यहां पर कांग्रेस को 12,000, बीजेपी को 5,37,000 और बीएसपी को 6,01,000 वोट यहां पर हासिल हुए थे। चलिए अगली सीट झांसी में देखिए कांग्रेस पार्टी को 86,139 वोट, बीजेपी को 8,09,000, समाजवादी पार्टी को 4,43,000 वोट यहां पर हासिल हुए थे। तो ये आंकड़ा जो है वो बुलंदशहर की बात करते हैं। बुलंदशहर में देखिए कुल कांग्रेस पार्टी को 29,000, 2019 का ये आंकड़ा है, बीजेपी को 6,81,000 और बीएसपी को 3,91,000 वोट हासिल हुए थे। 2019 का चुनाव परिणाम बुलंदशहर का ये जो है वो आपके सामने है। गाजियाबाद की बात करते हैं। यहाँ पर 27,28,000 वोट, कांग्रेस पार्टी ने 1,11,944 वोट, बीजेपी ने 9,44,000, समाजवादी पार्टी ने 4,43,003 वोट यहाँ पर हासिल किए थे। कांग्रेस बसपा को मिला दे तो 5 लाख के समथिंग 5.5 लाख वोट जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। मथुरा की बात की जाए, यहाँ पर 18 लाख के समथिंग वोट, कांग्रेस पार्टी ने 28,000 वोट हासिल किए, बीजेपी ने 6,71,000 यहाँ पर। हेमा मालिनी यहाँ पर सांसद बनी थी। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी 3,77,000 वोट यहाँ पर हासिल करने में कामयाब रही थी। बीजेपी प्लस रालोद यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 9,06,000 वोट जो है वो हासिल किए थे, बीजेपी ने 5,14,000 यहाँ पर वोट हासिल किए थे और बीएसपी की बात की जाए तो 4,13,000 वोट जो है वो हासिल किए थे। तो ये 2019 का जो टोटल जो कुल परिणाम है वो आपके सामने हमने रखा कि किस तरह से 2019 का जो चुनाव परिणाम है वो क्या कहता है। सीट वाइज क्या आंकड़े हैं वो जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन 2024 में एक बार फिर से गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो गया है। आगे 2024 में कैसा प्रदर्शन रहेगा इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। चलिए सबसे पहले चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सचिन रावत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आप ही से कर लेते हैं चंचल जी। देखिए इस बार एक बार फिर से 2019 की तरह से जो गठबंधन है वो हो गया है। क्या आपको लगता है मायावती जी कुछ गड़बड़ कर सकती है इंडी गठबंधन में, कांग्रेस पार्टी और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बंटने ना पाए इसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। दोनों ही पार्टियां जो है वो साथ में आई, क्योंकि वोट बैंक साधने की राजनीति हमेशा से होती है, सभी पार्टियां करती हैं। आपने भी साधने की कोशिश की है, लेकिन क्या मायावती ये जो आपका गठबंधन है इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खटाई पैदा करने का काम करेंगी? देखिए शांतनु जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और पूरे जो हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। देखिए ये चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है, कैसे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे उसका चुनाव है। और ये चुनाव शांतनु जी आम जनता बनाम बीजेपी का अहंकार, बीजेपी का झूठ, बीजेपी का फरेब, बीजेपी की जो झूठे वादे हैं उन सबके खिलाफ चुनाव है। आपने देखा होगा जिस तरीके से सरेआम स्टेप बाय स्टेप एक चुनाव दर चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूं जो आपने सवाल किया है जी। देखिए जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हम सब लोग मिलकर के बहुत मजबूती के साथ जो है
आम जनमानस के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन सबको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। बीजेपी का जो झूठ का वादा था, आपको मैं बताता हूं, आज के समय में आज एक वादा चलता है, ऐड आता है, आप लोग दिखाते हैं टीवी पे, मोदी जी की गारंटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी की गारंटी क्या है? गारंटी यह है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा था आपने, वो जुमला साबित हुआ। 100 दिन के अंदर काला धन की बात कही थी, प्रधानमंत्री कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आपको पता होना चाहिए क्या नाम, हमारे जो बाहर जो पहुंचा स्विस बैंक में 2.5 गुना पैसा पहुंच चुका, एक्स्ट्रा 2.5 गुना। मतलब भ्रष्टाचार कितना ज्यादा पहुंचा, सोचिए कितना ब्लैक मनी जो है यहां से बाहर जा रही है। और इतने भगोड़े, आप सोचिए, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है विश्व में। आप सोचिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और क्या नाम आपका बहुत सारे जो ये लोग थे, नितिन संदेशरा, सब भाग गए। और उसको लाने के लिए मोदी का डंका नहीं बजता है। आपने सवाल का जवाब नहीं, सुनिए, दूसरा बता रहा हूं, समाजवादी 2022 तक और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसमें मायावती कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने का काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया आम जनता बनाम बीजेपी, क्योंकि हर आदमी, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर आदमी परेशान है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया मोदी जी गारंटी की बात कर रहा था, 2022 तक गंगा साहब की बात हुई थी, वो सब जुमला साबित हुआ। किसानों का दोगुनी करने की बात हुई थी, वो साफ देखा गया। पूरे मेरी बात सुनिए पूरी, प्लीज शांतनु भाई, कल 5-10 सेकंड दीजिए। आपने देखा हो जिस तरीके किसान जो है धरने पे बैठा हुआ है, और जो छात्र नौजवान, जो हमारा छात्र है, पुलिस की भर्ती आपने देखी होगी, कोई ऐसी परीक्षा जो 17 के बाद से नहीं हुई है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और मैं बताऊं, अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बेशर्मी के तरीके से उन्होंने कहा कि जो है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारा जो छात्र नौजवान इलाहाबाद, प्रयागराज में धरने बैठा, लखनऊ में धरने बैठा, पूरे प्रदेश में धरने बैठा है और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। सभी को बराबर टाइम। मैं वापस आता हूं आपके पास। सचिन जी, आप पिछली बार कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी? हालांकि इस बार 17 सीटों पर लड़ने का मौका मिला है समाजवादी पार्टी के साथ। कितनी सीटें इस बार जीतने की उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? देखिए शांतनु जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसका एक स्वरूप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमारा अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ है। और हम लोग 80 लोकसभा सीटों पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा गठबंधन है, ये जनता के मुद्दों का गठबंधन है। जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, अभी आपने हाल ही में देखा कि जो सिपाही भर्ती का पर्चा था वो कैसे लीक हो जाता है। इनके रिज्यूम में 10 परीक्षाएं कराई जाती हैं, सारे पर्चे लीक हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का युवा अयोग्य है, वो नौकरी लायक नहीं है, तो उसको कैसे रोजगार दिया जाए। अरे योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं युवाओं ने आपकी सरकार बनाई थी, क्योंकि आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 90 दिनों के अंदर हम 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, सरकारी भर्ती करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज तो इनका सेकेंड टर्म चल रहा है सरकार का, अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है। और जब कोई युवा इनके रोजगार मांगने के लिए सवाल उठाता है, उसको आप डिटेन कर देते हैं, लाठीचार्ज कर देते हैं, जेल में भर देते हैं। उस दिन जब लखनऊ में यात्रा आ रही थी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की, तब आपने देखा होगा जिस तरह से 69,000 भर्ती के जो हमारे अभ्यर्थी उन्होंने राहुल गांधी जी से गुहार लगाई कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं हो पाती, सारे पर्चे लीक हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यह सरकार रोजगार दे पाने में असफल है, यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने असफल है। किसानों का अभी तक समर्थन मूल्य नहीं तय किया गया है, ना गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य तय किया गया है, ना ये जो गेहूं किसानों का, ना धान किसानों का समर्थन मूल्य नहीं है, एमएसपी नहीं है। किसान आंदोलन कर रहा है। सिर्फ ये लोग कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की सियासत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को रातों रात बनारस आना पड़ता है बिना किसी प्रोटोकॉल के। कार्यक्रम आज था, रात में आकर के कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी। अब इनको लग गया है कि ये जो गठबंधन है, ये ऐतिहासिक गठबंधन है। इस गठबंधन से जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम जनता के सामने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार जाति जनगणना की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश का एक जो एक्सरे है वो होना चाहिए। जाति जनगणना में ये स्पष्ट हो जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। ठीक सचिन जी, मैं आता हूं आपके पास। दीपक जी, दावा तो किया जा रहा है 370 सीटें जीतने का, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं, चंचल जी के द्वारा लगाया गया कि देखो आपने कहा कि गारंटी ना तो गंगा साफ हुई, ये गारंटी पूरी नहीं हुई,
और उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उसकी भी गारंटी पूरी नहीं हुई। लेकिन दावे किए जा रहे हैं 80 सीटें जीतने की। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि देखिए जो पेपर लीक की बात जिस तरह से उन्होंने कही कि पेपर जो है वो उसको किस तरह से अब वो पूरा जो मामला है कैसे जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको कैसे यकीन दिलाया जाएगा, क्योंकि जिसने भी पेपर दिया है लगभग 50 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और जिसने भी पेपर दिया है उसको यही डाउट है कि क्या पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। उसके लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन कैसे ये भ्रम की स्थिति दूर होगी? देखिए शांतनु जी, जिस तरीके से हमारे भाई ने मोदी जी की गारंटी की बात कही, आज देश में और प्रदेश में अंतिम पायदान का व्यक्ति भी सशक्त है तो ये मोदी की गारंटी है। उस गरीब के छत पर सर है और छत के ऊपर सर है तो मोदी की गारंटी है। उस बहन के घर पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन से सिलेंडर और गैस चल रहा है, वो धुएं चूल्हे से मुक्त है, वो मोदी की गारंटी है। किसान भाइयों के लिए उनके खाते में किसान निधि के लिए सम्मान निधि है, वो मोदी की गारंटी है। और जो उत्तर प्रदेश में और देश में बदलता प्रदेश और देश है, ये मोदी की गारंटी है। और आज दुनिया में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान पर पहुंची है तो वो मोदी की गारंटी है। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके निर्मित होता है, पूरे देश में पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम जाता है, राम जी का नाम जाता है, अयोध्या का नाम जाता है, यह मोदी की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात आती है तो वो मोदी की गारंटी है। आज मुस्लिम बहनें 3 तलाक से मुक्त हैं तो वो मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के, ये मैं संतनु जी बता रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश था जो 2017 से पहले माफियाओं का उत्तर प्रदेश था, अपराधियों का उत्तर प्रदेश था, मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वाले दंगइयों का उत्तर प्रदेश था। और ऐसे लोगों की सरकार थी जो उन दंगइयों का संरक्षण करके अपने मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खिलाने का काम करते थे, आतंकवादियों की एफआईआरों को वापस करने की पैरवी करते थे, अपने चकिया की गलियों से निकले अपराधियों को मंच पर बैठाने का काम करते थे, उनको सांसद बनाते थे, विधायक बनाते थे। ये उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता परसेप्शन के साथ है। परसेप्शन क्या है कि जो बार समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही और कांग्रेस को तो 30 वर्षों से जनता ने बाहर फेंक रखा है। सरकार में रहते हुए उस देश की जनता की चिंता किसने करी, उसकी मूलभूत सुविधाओं तक किसने पहुंचाने का काम किया, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक योजना से जोड़ने का काम किसने किया। आज गरीब कल्याण नौजवान की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अच्छा, ये बताइए शांतनु जी, गठबंधन से चिंता है कि नहीं आपको? देखिए, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये ठगबंधन का जवाब देश की जनता दे रही है और मैं ठगबंधन कैसे उसका भी प्रमाण दे रहा हूं। आता हूं मैं। ठगबंधन इसलिए है, कभी कोई किसी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बताता है, कभी कोई अखिलेश और वकलेश बताता है। ये कैसा गठबंधन है चंचल जी? ये कैसा गठबंधन है जो देश की जनता तय कर रही है कि ये केवल गठबंधन किस लिए है? सत्ता की मलाई पर चढ़ने के लिए, सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए, चंचल जी, किसी भी हद तक जाने के बाद मजबूरी में गठबंधन किया गया। लूंगा संतनु जी, अभी बात आई थी रोजगार की। जल्दी से जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 17 तक केवल 1.5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया और 17 से 22 तक 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया और लगभग ऐसे लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम। मजबूरी का गठबंधन है क्या? राजनीतिक सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए गठबंधन किया गया है और रोजगार को लेकर? देखिए शांतनु जी, एक कहावत कही जाती है पूर्वांचल में हमारे यहाँ, सुपुआ हंसे हंसे चलनिया हंसे, जिसमें 72 छेद। आज हालत यह है, बीजेपी 38 पार्टियों का गठबंधन करने के बाद अलग अलग पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। ये जगजाहिर हो चुका ईडी सीबीआई के माध्यम से। मैं एक बात पे आना चाहता हूं, इन्होंने बड़े चिल्ला चिल्ला के बताया कि हम शिक्षा क्या क्या बातें की। शिक्षा, देखिए आप ये बोल रहे थे कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सशक्त भारत हो रहा है, जनता सशक्त हो रही है। जो महिलाएं 400 रुपए गैस सिलेंडर घर में भर के आता था, वो 1100 रुपए गैस सिलेंडर भर के आता है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दीपक भाई को भी घर में डांट पड़ती होगी। ये बताओ कौन सी पार्टी के नेता हो जो 400 गैस सिलेंडर आज 1100 में भरा के लेके आते हो। दूसरा,
बजट शिक्षा का बताता हूं आपको याद होगा 2013-14 का बजट था, टोटल जीडीपी का 3% बजट हुआ करता, शिक्षा का होता था। और आज के समय में अगर आप देखोगे 2014-15 का बजट आया 2.4, 2.5, अब जाके 2.7 है वर्तमान में। आपने शिक्षा को बंटा ढार करने का काम किया है मित्र। दूसरा आता हूं किसानों की बात, आपने सुन लीजिए। नहीं भाई, नकल माफिया थे, देखिए शांतनु जी मजा नहीं आएगा। कहां गए जो लैपटॉप के घोटाले में शामिल थे? अभी आ रहा हूं। वो कहां गए जो बजट केवल अपने ही मंत्रियों को दे दिया करते थे, अपने ही हवेली बना दिया करते थे, अपने ही घर में मंडी में नहीं बैठे। सुन लीजिए ना भाई, सुन लो भाई, आप सुपरस्टिक को भी देखना चाहिए ना। जी, और आज शिक्षा का क्या बदलाव है? दर्शक जो है गलत समझेंगे इस बात ने जो बेसिक शिक्षा के हाल को देखा है। अरे भाई बोलिए चंचल जी, बोलिए। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आप, मैं जो बात कर रहा हूं सुन लीजिए। अपराधियों की बात आप कर रहे थे, हम लोगों ने गांव के गरीब किसान के दरवाजे तक पुलिस लेके पहुंचाने का काम किया। डायल 100 की शक्ति ताकत है। अब मुख्यमंत्री उसका नाम बदल के 112 कर दिया और आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। दूसरी बात करता हूं, आप सुनिए, आप विधायकों की बात कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश में एडीआर की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा दंगाई, विधायक और अपराधियों को मंच पर बैठाया था और मुजफ्फरनगर के थानों को मुख्यमंत्री आवास में बैठाकर बिरयानी खिलाई थी। देश को गौरव देने वाली बेटियां, देखिए जवाब सुन लीजिए, वो बेटियों का जवाब देने वाली बेटियां समाजवादी पार्टी की बहनों ने दिया। मैं तो कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की बहनों को पूछिए, अभी जो बहनें चिल्ला करके कह रही थी कि हमने किस तरीके समाजवादी पार्टी में रह करके कैसे उस बहनों का अपमान करने का काम किया। मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी, सुन लीजिए। आज ये बताते हैं यूपी नंबर 1 है, मुख्यमंत्री बोलते हैं यूपी नंबर 1 है, छुट्टा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटना में नंबर 1 है, झूठ के प्रचार में नंबर 1 है, अपने लोगों के ऊपर मुकदमे वापस हटाने में नंबर 1 है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर 1 है, खड़ी फसल के साथ पशुओं की बर्बादी करने में नंबर 1 है, दलितों पिछड़ों के साथ उत्पीड़न और अन्याय करने में नंबर 1 है, पीडीए की हकमारी करने में नंबर 1 है, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1 है, अपने को पिछले दरवाजे से नियुक्ति करवाने में नंबर 1 है, भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में नंबर 1 है, जीएसटी के नाम पे वसूली करने में नंबर 1 है, और पूरे प्रदेश में पेपर लीक करने में नंबर 1 है। ठीक, मैं दीपक जी आता हूं आपके पास, एक छोटा सा। सचिन जी, सत्ता की जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए गठबंधन है। आम आदमी पार्टी से आपने गठबंधन कर लिया, धुर विरोधी पहले बताते थे कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी को, लेकिन गठबंधन कर लिया। और इसके अलावा भी आपने देखा कि कई राजनीति, आप आम आदमी पार्टी पंजाब में देखिए तो कांग्रेस पार्टी का किस तरह से घोर विरोध वहां पर भी देखने को मिल रहा है और साफ मना भी कर दिया गया कि वहां पर शायद ही गठबंधन हो पाए या फिर आगे हो सकता है बातचीत के जरिए मामला सुलझ भी जाए। लेकिन इस तरह का गठबंधन क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक केवल लाभ के लिए है, सत्ता सुख के लिए है? ये सवाल मुझसे है। देखिए सचिन जी से। देखिए शांतनु जी, जहां तक जो भी गठबंधन का सिनेरियो बनता है देश में, वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों का एक इंसेंटिव है कि आज की डेट में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जिस तरह से लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने गठबंधन तो सीबीआई से कर लिया, ईडी से कर लिया, गोदी मीडिया से कर लिया है। हम लोगों ने गठबंधन जो समान विचारधारा वाले दल हैं, जनता के मुद्दे हैं, जनता के सिनेरियो के मुद्दे हैं, उनका गठबंधन है। और ये सत्ता के लालच और लोभ का गठबंधन नहीं है। अगर यही सवाल तो मैं दीपक जी से पूछूं कि मोदी जी ने जब 2019 में 42 दलों के साथ गठबंधन किया था तो क्या सत्ता के लालच के लिए गठबंधन किया था? दीपक जी बार बार बिरयानी की बात कर रहे हैं, लग रहा है दीपक जी को बिरयानी पसंद है। प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के यहां जाकर के बिना बताए जाकर बिरयानी खा के आते हैं, और इनके नेता लाल के सडवानी, जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया, वो जिन्ना की मजार पे जाकर के चादर चढ़ा करके आते हैं। ये कम से कम उत्तर प्रदेश में आप रहिए। ये 370 ये जो मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए जनता का। जनता जानती है रोजगार के मुद्दे पर आप विफल हैं, सुरक्षा देने पर विफल हैं। के साथ आपने गठबंधन किया, क्या वो सत्ता के लिए गठबंधन नहीं था? 38 दलों के साथ आपने गठबंधन कर रखा है, वो सत्ता के लिए गठबंधन नहीं था। आप कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, आप कह रहे कि सत्ता के लालच के लिए गठबंधन है। मगर एक्सप्लेन करिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द नहीं बोला, किसी की सवाल खड़ा करने का काम नहीं किया। ने क्या बोला था?
भारतीय जनता पार्टी को का बाजा बजा देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बाजा बजा देंगे, बाबा को जो है मठ में भेज देंगे, उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया। किसका गठबंधन पहले ये तो बताइए ना, और गठबंधन सेवा भाव करते हैं और वो गठबंधन जो है स्पष्ट हो गई। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है आज की चर्चा से ये बात करते हैं, स्पष्ट हो गई है सचिन भाई की बातों से, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातों से, डेवलपमेंट ये का तो कोई चुनाव मकसद हारने नहीं वाले है। हैं। सिर्फ आपको जब ये चुनाव हारने वाले होते हैं सिर्फ तब आपको उनको संविधान पर हत्या नजर आती है, एक दूसरे को लड़ाने की सियासत नजर करनी आती है, है, सिर्फ ईडी आपको का हिंदू सवाल खड़ा मुसलमान करते कराना हैं, है, सिर्फ आपको पोलराइजेशन इनके कराना एजेंडे है। और ये इनके अब जनता सवाल इससे खड़ा उब करने चुकी की है। वजह से जनता ये अब इनके डेवलपमेंट आगे चाहती के है, एजेंडे हैं। जनता आज रोजगार के सुप्रीम मुद्दे पर वोट कोर्ट ने देगी, दिया है, जनता तो महिला पता है सुरक्षा के कि मुद्दे पर देश वोट की देगी, जनता का जनता भरोसा किसानों के देश के मुद्दे पर वोट प्रधानमंत्री देगी, नरेंद्र मोदी जी जनता के कहीं ना साथ कहीं है। भागीदारी दीपक लेना है जी, कि दीपक जी, सचिन जी, स्वरूप ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा मैं, वोट माफी लगाइए। के साथ वक्त की कमी है, प्लीज प्लीज, ठीक 10 सेकंड ठीक, नहीं, प्लीज प्लीज, वक्त की कमी है। चंचल जी, माफी के साथ फिर कभी इस पर डिबेट करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है और वक्त इतने ही इजाजत दे रहा है हमको। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कहा जाए कि इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रही है, आपने देखा, और साथ साथ इंडिया गठबंधन कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और बीजेपी को हराने के लिए तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कौन इसमें विजय हासिल करेगा। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं